मुस्तफा को जब जब हमने भूला, गले से मुस्तफा की का तौबा हमने उतारा, दिल से मुस्तफा का प्यार हमने छोड़ा, रसूल कायनात की बातों को सुनना हमने मायूस जाना गवारा न किया। उलमा से मोहब्बत, उलमा के करीब बैठना, उलमा की सोहबत में बैठना अपने आप को आर समझने लगा, तो फिर होता क्या है, जुल्म सितम का बाजार हमी पे गर्म होता है, मस्जिदें हमारी छीनी जाती है, दरगाह और खानकाहों में हमारे हाल ये हो गए हैं कि गैर मुसल्लत होने के लिए नित नए तरीके हर में इस्तेमाल करने पे लगे हुए हैं। आज हमारे गलत रस्म रिवाज को गले लगाने की वजह नबी फरमाते हैं मस्जिद में आ जा, दो मोतबर गवाह ले ले, एक काजी साहब है। अब ऐसे वक्त में आपने मुफ्ती मुकर्रम अली शाह सिमना को आपने दावत दे दी, हजरत आप तशरीफ लाए। अब वहाँ 2000 आदमी के जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, 200 आदमियों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ 2 मोतबर गवाह की जरूरत है। वो 2 मोतबर गवाह क्या होना चाहिए? अब जब 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 सारे के सारे काम तैयार होने लगते हैं, एक आवाज उठती है, लड़की के तरफ का एक गवाह चाहिए, लड़का के तरफ का एक गवाह चाहिए। कोने से आवाज दे रहे हैं, हाँ हाँ, लड़की का वो खालू जो दुबई में रहता है, अपने भांजी की शादी में, सारू बेटी की शादी में आए हुए दुबई से उनको गवाह बना दिया जाए। इधर से तैयार होने लगता, आवाज उठती है, इनका मामा है जो दिल्ली में रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ भांजे की शादी ही में आया है, इन्हें गवाह बना दिया जाए। मगर याद तो रहे, अब वो गवाह किनकी? वो गवाह एक शादी की, वो गवाह एक जोड़े की, वो गवाह एक बंधन की, वो गवाह एक अक्द की। एक लड़की है जिनकी पैदाइश किसी और जगह में है, जिनका घर कहीं और है, जिनके माँ बाप कहीं और है, जिनकी पैदाइश कहीं और है, जिनकी परवरिश कहीं और है। अब एक गैर मानूसी जगह में जहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं है, जहाँ कोई दोस्ती नाता नहीं है, अब एक नई जगह में एक नए लड़के के साथ उनका एक संबंध, उनका एक जोड़, उनका एक जोड़ा जाता है। अब उनकी शरीक जिंदगी ये है, उनके सुबह मशा के ये साथी है, उनके हाथ हयात ये साथी रहने वाले हैं। अब उनका चेहरा का देखना जायज हो जाता, इनके चेहरे का देखना जायज हो जाता, इनके अयूब को छुपाना, उनके अयूब को छुपाना, उनके दोनों के दरमियान एक मजबूत रिश्ता होता है। अब ऐसे रिश्ते के लिए यकीनन एक मजबूत गवाह की भी जरूरत पड़ती है। वहाँ गवाह कैसा? चांद निकल आया कि नहीं आया, इख्तलाफ है कल रोजा होगा कि नहीं होगा। अब शहर से आवाजें आने लगी है, फला शहर का वो आदमी गवाही दे रहा है। तो ऐसे वक्त में यहाँ के मुफ्तियाने किराम फरमाते हैं कि वहाँ जाया जाए, उस गवाह को देखा जाए, जो गवाही दे रहे हैं आया वो बाशरा है कि नहीं है, आया वो तक़ी परहेजगार है कि नहीं है, आया वो तक़वा शियार है कि नहीं है, और उनकी जिंदगी कैसी है, समाज में उनका व्यवहार कैसा है, लोगों में उनका मान सम्मान कैसा है। चलो चलकर देखते हैं। अगर वो देखा गया, लोगों से पूछा गया तो बताया कि ये नमाजें कज़ा करते हैं, देखा गया कि ये जमात कज़ा करते हैं, सुना गया कि इनकी बातों का एतबार नहीं है, तो उनका एतबार नहीं होगा। ऐसे वक्त में जो मुत्तकी परहेजगार है, एतबार उन्हीं का होगा। निकाह बियाह के शादी में, निकाह के शादी में जिसे हम वकील जिसे हम गवाह बनाते हैं, आपने मामा बताया, किसी ने खालू बता दिया, मुझे पता है जिस खालू को एक निकाह का गवाह बनाया जा रहा है, एक बंधन का गवाह बनाया जा रहा है, एक अक्द का गवाह बनाया जा रहा है। आपको पता है दिन में कई हजार झूठ बोलते होंगे, उनसे लोग ऐसी नफरत करते होंगे, न जाने कितने हजार आदमियों को उन्होंने धोखा दिया होगा, कितनों के सामानों को गबन कर लिया होगा, कितनी बार शराब पिया होगा, कितनी बार मैखाने को आबाद किया होगा, न जाने कितने बार
उनके तरफ से लोग खतरे और परेशानी में पड़ गए होंगे, कभी उनकी जिंदगी का मुहासबा आपने नहीं किया है। यकीनी तौर पर बात देखने की जरूरत है। अब ऐसे वक्त में रिश्तेदारी नहीं निभाया जाता, ऐसे वक्त में कोई दोस्तारी नहीं निभाने की जरूरत है, बल्कि ऐसे वक्त में अगर आपके गांव में कोई गरीब आदमी फटे पुराने कपड़े पर 5 वक्त मस्जिद में अज़ान देता हो, जमात के साथ नमाज पढ़ता हो, गरीबी जिंदगी गुजार कर घरों में खेतों में काम करके गुर्बत की जिंदगी में बेटियों पाल कर उनकी परवरिश करता हो, ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करता, लोग उनके पीछे लोग नमाज पढ़ते हो या उनके सजदे देख रहे हो, उनके रुकू देख रहे हो, उन फटे पुराने गरीब आदमी आप तरह बना ले, यकीनन उनसे बेहतर होगा जिसको आपने गवाह चुन लिया है। फिर ऐसे वक्त में हम लोग उनके दैन महर का एहतमाम करते, सोचते दैन महर क्या होनी चाहिए। निकाह में कभी आपने गौर भी कर लिया है? गैरों को देख रहे हैं, गैरों के महल को देख रहे हैं, गैरों की जिंदगी को देख रहे हैं, गैरों के कारखाने को देख रहे हैं, गैरों के कामों को देख रहे हैं। यकीनन ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसे वक्त में महर है, ये महर का मामला ये है कि उतना दिया जाए जितना महर वो उसके बोझ को बर्दाश्त कर सके, क्योंकि ये दैन है, इसे अदा करना है। आज हम अपने तमाम दोनों तरफ के लोगों के बीच बैठ लेते हैं और बैठकर कहते हैं दैन महर कितना होना चाहिए। आवाज उठ जाती है ये 51 अशर्फिया हमने देखा नहीं है, अशर्फियों का भाव हमें मालूम नहीं है, अशर्फियों की कीमत हमें मालूम नहीं है, मगर सिर्फ बोलना रहता 51 है। अगर किसी ने कहा कुछ कम कर दिया जाए तो फिर यही होता है कि फला का इतना और उनसे कहीं ये तो ज्यादा है, इनका उतना होना ही चाहिए। हम वो नहीं देखा करते कि इनकी कमाई क्या है, इनका मकाम क्या है, ये कुछ कमाता कितना है। यकीनी तौर पर आपको समझ में आ जाएगा, अगर एक 8 साल बच्चा है, उनके सर पर 25 किलो का वजन दे लेंगे, 50 किलो का बोझा डाल देंगे, तो यकीन जानो कि वो बच्चा मंजिल तक पहुंचने से पहले दम तोड़ सकता होगा, कमर टूट सकती होगी, गर्दन मरोड़ सकता होगा। आपने उनके साथ गलत किया है, जो उनके कांधे पर, उनके सर पे आपने उनकी हैसियत और मिकात से ज्यादा आपने वजन डाल दिया है, वो मंजिल तक पहुंच नहीं सकता है। इससे पहले के उनका खात्मा हो सकता है, इससे पहले के कोई हादसे का शिकार हो सकता है। ऐसे ही अगर कोई आदमी 100 रुपए कमाने वाला और 300 रुपए का खर्च होने वाला, वो हमेशा मकरूज रहा करता है। ये 30 अशर्फिया जो हमने मुहर में बांध दिया है, ये 10,000 कमाने वाला अब एक बीवी की परवरिश करेगा, माँ बाप की वफादारी करेगा, घर का खर्च निभाएगा, कमाएगा, उसी पर सारा दारो मदार है। जब वो अपना खर्च पूरा करेगा, अपनी बीवी के हक पूरा करेंगे या उनका दैन पूरा करेगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये दैन खत्म नहीं हो सकता है, इसलिए उनके मुताबिक की जरूरत है कि हम पहले हम उनकी जिंदगी को पढ़ें, पहले हम उनका मुहासबा करें, पहले उनकी कमाई का हिसाब करें कि यकीनी तौर पर अगर हमने जो उनके सर बांधा है ये उसको पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हम यहाँ भी हमने खता की है, यहाँ भी हमारी गलतियां हो जाती है। और उसके साथ साथ शादी के मामलात में जब आप आएंगे तो खराफात हमारी ये है, मैंने पहले कहा लजीज खाने का इंतजाम करना, आप मेहमान का सम्मान कर रहे हैं वो जरूरी है। एक डेकोरेशन आपने करवाया, आपका शौक पूरा हुआ, मेहमानों के दिल बहलाने का आपने एक बड़ा इंतजाम कर लिया, आपने कुर्सियों का इंतजाम कर लिया, अपने मेहमान का मान सम्मान बढ़ाया, उन्हें जमीन
पर नहीं बिठाया, बल्कि उनके बैठाने का इंतजाम आपने कर लिया। ये भी बचा है तो लाख की मवेशी आपने खरीदी, लजीज खाने अपने मेहमानों को खिलाया, यहाँ तक भी ठीक ठाक है। मगर कुछ ऐसे गलत काम हम अपने शादियों में किया करते हैं। क्या जरूरत है जिससे कोई मुनाफा नहीं, जिससे कोई बेनिफिट नहीं, जिससे कोई फायदा नहीं है। 30,000 का हम वहाँ 30,000 का डीजे कर लिया करते हैं। अब डीजे उनके तरफ से की फरमाइश है, कोई अगर नहीं ले जाना चाहता है तो उधर से एक आवाज आती है, दादी दादी बिस्तरे वर्ग पर है, करवटें बदल रही है, सास का ठिकाना नहीं है। मगर उनकी जिंदगी का एक सवाल यही है कि मेरी पोती की रुखसती तब होगी जब मेरे यहाँ डीजे आएगा। अब दादी के नाम पर आप यहाँ 30,000 का डीजे लेके जा रहे हैं। 30,000 आज के जमाने में एक मामूली सी रकम समझी जाती है, मगर उस 30,000 के डीजे के पीछे कितनी कितनी खराबियां, कितनी कितनी खुराफातियां, कितनी कितनी बेहूदगियां हैं। कभी आपने गौर भी किया? आपके यहाँ जब डीजे बजता है कोई पंपलेट नहीं छपता, कोई इश्तिहार नहीं छपता, कोई ऐलान नहीं होता। डीजे की एक ऐसी आवाज है, ऐसी धमक है, जमीन कांपने लगती है। और ऐसी जगह में कोई अगर हार्ट का पेशेंट पहुंच जाए तो वक्त से पहले ही कहीं उनका निधन हो जाता है। ऐसे वक्त में जब डीजे बजने लगता है, गांव की औरतें डीजे के पास है, गांव के बच्चे डीजे के पास है, गांव के जवान डीजे के पास है, बिस्तर पे लुढ़कने वाला बीमार वो भी डीजे के पास आ जाता है। और आने के बाद सुनता ही नहीं है, बल्कि हमारे छोटे बच्चे उन डीजे के सामने हो जाते हैं, हमारे जवानों की कतारें लग जाती है और फिर एक दूसरे को धक्का देने लगता है। पहले तो उंगलियों में जुम्बिश पैदा होती है, फिर कमर में लचकाहट पैदा होती है, फिर उनके सर हिलने लगते हैं, फिर पूरा बॉडी अब अपने आप में झूमने लगता है, फिर ऐसे के बेहुदा गाने लग जाते हैं और उन गानों में मेरा जवान अब लचकने लगता है, मेरा जवान नाटक का मेरा जवान डांस करने लगता है। सिर्फ ये नहीं कि हमारे जवान बेटे नाचते हैं, जवान भाई नाच रहे हैं। हद तो ये हो गई है, अपनी गैरत को जरा आवाज से हमारे समाज में कितने बुराइयां हैं। हम कहते हैं ये फैशन का दौर है, हम कहते हैं ये फैशन का जमाना है, हम दूसरों को हेचे नजर से देखा करते हैं। 30,000 का डीजे लाया है, एक गैरतमंद माँ के कलीजे से जरा जाकर पूछो तो जिनकी जवान बेटी डीजे के पास आकर के नाच रही है, वो डीजे किनके यहाँ बजना चाहिए? वो डीजे किसी हरिजन के यहाँ बजना चाहिए था, वो डीजे किसी दलित के यहाँ बजना चाहिए था, वो डीजे किसी कम फहमो फिक्र के यहाँ बजना चाहिए था। मगर आज पढ़े लिखे लोगों के खलियान में डीजे बजता है। अच्छे परिवार की औरत है वहां आकर के नाचने लगती है। जब एक गैरतमंद बाप का बेटा नाचता होगा, एक गैरतमंद माँ की बेटी नाच रही होगी, तो कलीजा पकड़ कर बैठ कर कहे काश ये बेटा या बेटी जन्म न ली होती तो अच्छा होता। जब एक गैरतमंद बाप, मगर कुछ ऐसे हैं जो अपने आप को महसूस करते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हमारी फिक्र बहुत बड़ी है, हमारा ख्याल बड़ा ऊंचा है, हमारा ख्याल बड़ा प्रवास करता है। तो वो बेटियां नाच रही हैं, बच्चे नाच रहे हैं, बाप बेटा नाच रहा है, माए और बाप उनका कैमरे में कैद करता है, मोबाइल से उनके नाच को मोबाइल में कैद करता है, फेसबुक और व्हाट्सएप में उसे वायरल करता है और कहता है दुकानों में, और देखो ये मझला बेटा है, क्या गजब का नाच रहा है। गैरत नहीं आती है जब हमारे यहाँ इस तरह का माहौल होता है। फिर एक बेनिफिट और खैर फायदा का काम हम ये करते हैं। कैसे वक्त में हमने ऐसे कैमरे वालों को बुला करके उनके एक एक लुक में को कैमरे में कैद करते हैं। फिल्में तैयार होती हैं और वो फिल्में रिलीज होने लगता है और वो फहाशी और गलत तरीके पर जब हमारा काम होने लगता है, दुनिया वो देखे नाम नहीं होता है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, निकाह मेरी सुन्नत है। ऐसे वक्त में हम नबी की सुन्नत अपनाने जाते हैं, मगर उसके साथ हमारे पीछे कितनी खुराफात
हैं, कितनी गंदगियां हैं, कितनी गलत रस्म रिवाज है, हमने जन्म दे रखा है। ये मुसलमानों, आवाज दो अपनी गैरत को, आवाज दो अपनी ज़मीर को। हम पैगाम लेकर जाएं उर्स हलीमी के इस मुकद्दस महफिल पाक से कि कल हमारे यहाँ जब डीजे आएगा हम ऐसी जगह पे नहीं जा सकते। मगर एक फैसला कुल बात मैं आपसे यही अर्ज करना चाहता हूँ कि एक रात नहीं हजार रात है हमारे जैसे कमतर आलिम दीन बोलता रहे। जनाबे मोहतरम कफील अंबर चीख चीख कर आपको ये पैगाम सुनाता रहे। अल्लामा गुलाम गौस, अल्लामा मुफ्ती मुकर्रम साहब, अल्लामा मोहतसिब साहब आप पर पाबंदियां लगाता रहे। ये हो नहीं सकता। कामयाब तब होगा जब किसी समाज का चौधरी, जब किसी समाज का जिम्मेदार, सब समाज का बावकार, जिनकी बातें बैठक में मानी जाती है, अगर वो पाबंदी लगा दे, खुदा की कसम उसी सुबह से अगर किसी के यहाँ डीजे आएगा, कोई डीजे लेके जाएगा, कोई कंपटीशन अपने फौज में करेगा, हम उनकी शादी में शरीक नहीं होंगे।